नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कोच संगीता चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस आपसे मिस नहीं हो। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपका ही सजेस्ट किया हुआ टॉपिक है, हर टाइम मोटिवेटेड कैसे रहे। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बिकॉज हर टाइम मोटिवेटेड रहना बहुत डिफिकल्ट है। आप भले ही कितने भी मोटिवेशनल वीडियो जरूर देख लो, बट ऐसा हो जाए कि आप 2-3 दिन तक मोटिवेटेड रहते हो और फिर नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल जैसे रहने लग जाते हो। सो जब तक आपको स्टेप्स नहीं पता है तब तक वैसे ही सीन होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको कहीं वेकेशन के लिए जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? क्या आप अपने सामान लेके, अपना बैग लेके निकल जाओगे कि घूमने जाना है, कहीं तो जाते हैं? अगर आप ऐसा करोगे तो हो सकता है आप कोई अच्छे प्लेस पे पहुंच जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि आप कोई नॉर्मल से प्लेस पे चले जाओ। बट अगर आपको घूमने जाना है तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको घूमने कहाँ जाना है, कौन से प्लेस पे जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे जाना है। सपोज मुझे घूमने जाना है तो मैं सोचूंगी कि चलो गोवा चल जाए, तो मैंने मेरा डेस्टिनेशन फिक्स कर दिया कि मुझे गोवा जाना है, गोवा मेरा गोल है। अब गोवा जाना है तो गोवा जाने के कितने पाथ है, कितने वे है। बाय रोड जा सकती हूँ, मैं बाय ट्रेन जा सकती हूँ, बाय फ्लाइट जा सकती हूँ। अगर मैं रोड से जाती हूँ तो मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। अगर मैं रोड से जा रही हूँ तो पॉसिबल है कि रास्ते पे बहुत ट्रैफिक मिल जाए, या फिर कुछ कारण मुझे रोड पे रुकना पड़े, बहुत डिले हो जाए, तो ये मुझे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। अगर मैं ट्रेन से जाऊँ तो पॉसिबल हो सकते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग चेंज हो गए, ट्रेन लेट हो गया या ट्रेन कैंसिल हो गया, बट फिर मैं नेक्स्ट ट्रेन लेके गोवा जाऊंगी। अगर फ्लाइट से जाऊँ तो क्या डिफिकल्टीज हो गए। फ्लाइट से जाने पे मुझे हो सकता है कि फ्लाइट 1 घंटा या 2 घंटा डिले हो जाए, या फिर खराब मौसम के वजह से फ्लाइट उड़ने के टाइम पे कुछ झटके आए, या फिर फ्लाइट हवा में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहे और फिर लैंडिंग करे। तो ये मेरी डिफिकल्टीज है, बट मैंने सोचा है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, तो मैं गोवा जरूर जाऊंगी। कोई भी केस में मैं डिफिकल्टीज देख के रिटर्न नहीं आ जाऊंगी। ये आप सबके साथ में भी होगा कि आपको कहीं जाना है तो आप पहले डिसाइड करोगे, आप फिर पाथ चूज करोगे कौन से पाथ से जाना है, और आप भले ही डिफिकल्टीज आए तो आप फिर भी घर नहीं आ जाओगे, आप जाओगे वो जहां आपको जाना है। अब मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि आप डिसाइड करो कि आपको जाना कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेकेशन के लिए आपको जाना है, घूमने जाना है, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा प्लेस। वैसे ही आपको लाइफ में क्या करना है, क्या आपका गोल है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। मैं अपने कलीग की बात बताना चाहती हूँ। मेरे एक कलीग है जिनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स है। तो वो जब 7th-8th में थे तब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे भी आप दोनों जैसे डॉक्टर बनना है। तो उनके पेरेंट्स बहुत खुश हो गए कि अच्छा है, हमारा बेटा भी हमारी तरह डॉक्टर बनना चाहता है। फिर उन्होंने उनके लिए अपने बेटे के लिए सब रोड मैप तैयार कर लिया कि 10th में तुझे इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये कॉलेज में जाना पड़ेगा, बायो लेना पड़ेगा, बायो पे फोकस करना पड़ेगा, और 11th स्टैंडर्ड से ही मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपेयर करना स्टार्ट होना पड़ेगा। वैसे करके तुझे एंट्रेंस एग्जाम में इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे, फिर तुझे ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फिर जैसे उसके पेरेंट्स ने उसे कहा वैसे ही उसने किया। 10th में अच्छे मार्क्स लाए, एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी की, अच्छे मार्क्स लाए, जो कॉलेज में एडमिशन लेना था मेडिकल के लिए उसने उसी में एडमिशन लिया। फिर वो डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छे मार्क्स से बना। बट डॉक्टर बनने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं खुश नहीं हूँ डॉक्टरी से, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। भले ही मैं डॉक्टर बन गया और मैं माइंड शार्प था तो अच्छे मार्क्स भी लेके आ गया, तो उसके केस में ये हुआ कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या गोल लेना है। आपके आसपास भी ऐसे होगा
कि आपको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस कर ले कि ये कर, ये अच्छा है, वो अच्छा है, या फिर आपको आपके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि आप ये चीज करो, आप वो चीज करो। बट अगर आपको हर टाइम मोटिवेट रहना है तो फर्स्ट स्टेप ये करना है कि गोल आइडेंटिफाई करना है। आपको बैठना है, एनालाइज करना है कि मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कहीं घूमने जाना है तो आप प्लेस डिसाइड करोगे, तो आपके पास बहुत सारे प्लेस थे, मेरे पास भी बहुत सारे प्लेस थे, मैंने गोवा का एग्जांपल लिया, गोवा डिसाइड किया। वैसे आप सोचो कि आपको कहाँ जाना है, आप कौन सी जर्नी के लिए जाना चाहते हो। वैसे आपने एक डिसाइड कर लिया, अब आपको वो एक पेपर पे लिखना है कि मुझे मेरा गोल ये है, मुझे ये करना है, ये अचीव करना है। आप एक पेपर पे अच्छे से लिख दो, डिफाइन कर दो कि नेक्स्ट 1 ईयर में या नेक्स्ट 2 ईयर, जो भी आपका गोल है, 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, मुझे ये बनना है, ये करना है। अब आपने लिख लिया, अब वो गोल को लेके अपने पास रखो और दिन में 2 बार उस गोल को ओपन करके देखो। एक तो मॉर्निंग में उठने के बाद देखो कि आपने गोल में क्या लिखा था, आपका गोल क्या है, और एक रात को सोने के बाद आप वो गोल निकाल के देखो कि उसमें आपने क्या लिखा था, आपका क्या सपना है, क्या ड्रीम है। ये डेली होना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए, कैसा भी आपका मूड हो, कैसे भी आप थके हुए हो, आपको पता रहेगा, आपका गोल सामने रहेगा तो आप उसके लिए वर्क करोगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप, आपने गोल तो आइडेंटिफाई कर लिया, अभी वो गोल को इमेजिन करना है। आपको सोचना है कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है, और आपने अचीव कर लिया, आंखें बंद करके आपको देखना है कि आपने गोल अचीव किया और आप जो प्लेस पे जाना चाहते थे वो प्लेस पे चले गए, और आपके आसपास कौन से लोग हैं, कैसा बैकग्राउंड है, क्या सराउंडिंग है, आप कहाँ हो, आप किस टाइप से बिहेव कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे फील कर रहे हो, ये आपको इमेजिन करना है। और इमेजिन कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप अपने रूम में बैठ जाइए एक पेन और एक पेपर के साथ में, और पेपर को कंटिन्यूअस स्टेयर करते रहिए, उसे घूरते रहिए। फिर आप जब पेपर को घूरते रहोगे तो आपको पेपर किस टाइप का है, उसको टच करके कैसा होता है वो आपको फील होगा, आपको पेन जो आपने हाथ में पकड़ा है वो फील होगा। इसे इमेजिन करना बोलते हैं। अभी आपने इमेजिन किया होगा कि आप एक रूम में हो और आपके पास पेन और पेपर है, उसी तरीके से आपको खुद के गोल्स को इमेजिन करना है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में कहा था कि 2 बार आपको वो गोल देखने हैं दिन में, तो जब आप गोल देखोगे उसी टाइम आप 5 मिनट लो और 5 मिनट लेके आंखें बंद करके आपके गोल को इमेजिन करो। आप सोचो कि आप कहाँ हो, कैसे फील कर रहे हो, आपके आसपास कैसे टाइप के लोग हैं, आपने क्या पहना है और आपके बैकग्राउंड में क्या है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी पिक्चर क्लियर नहीं हो, थोड़ी ब्लर हो, बट आप रोज ऐसे करते रहोगे तो आपको माइंड में आएगा कि मुझे ये करना है, ये अचीव करना है। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप में आपको जो आपने गोल सेट किया है उसका क्लियर पिक्चर बनाना है, प्लानिंग करनी है, स्टेप्स लिखने हैं कि मुझे ये करना है, तो मुझे ये करने के लिए पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरा फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, सेकंड स्टेप ये होना चाहिए, थर्ड स्टेप ये होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में ये करने पे मुझे ये अचीव होगा, ये करने पे ये अचीव होगा, इसका आउटकम ये होगा। ऐसे आपको डिफाइन करना है। अब मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊँ तो सपोज किसी ने गोल रखा है कि मुझे 3 महीने में 6 किलो वजन कम करना है, तो वो अपने स्टेप्स बनाएगा कि मैं रोज जिम जाऊँगा, जिम जाके 2 घंटे एक्सरसाइज करूँगा और मैं हेल्दी खाऊँगा, अनहेल्दी अवॉइड करूँगा, और मेरा फर्स्ट मंथ में 2 किलो कम होना चाहिए, सेकेंड मंथ में 4 किलो, ऐसे करके मैं थर्ड मंथ तक 6 किलो आराम से कम कर लूँगा। और अब आपने ये सब स्टेप्स बना लिए। अब ये स्टेप्स को लेके जो आपके सबसे क्लोज है, जो आपको हमेशा मोटिवेट करता है, जो आपको प्रोत्साहन देता है कि आप करो, ये अच्छा प्लान है, आपको रिव्यू करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है, उस इंसान के साथ में जाके वो प्लानिंग डिस्कस करो।
कि मैंने ये गोल सेट किया है और मैंने ये प्लान्स बनाए हैं, ये स्टेप्स बनाए हैं, उसे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करो, अच्छे से बताओ। ऐसे हो सकता है कि आपके पास एक या दो इंसान हो, जो भी आपके एक या दो जन जो क्लोज है उसके साथ में प्लानिंग डिस्कस कर लो। अब आपने प्लानिंग डिस्कस कर ली, ये आपको इसके लिए करना है बिकॉज जिसको आपने बताया है वो आपके क्लोज है, वो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है और आपको रिव्यू देता है, तो वो आपका अच्छा ही सोचेगा और आपसे एक्सपेक्ट करेगा और आप पे बिलीव करेगा कि आपने ऐसे प्लानिंग की है तो आप ये जरूर अचीव करोगे। सो आपसे एक्सपेक्टेशन हो गई, बिलीव हो गया। जब आपको कोई खुद से ज्यादा बिलीव करता है तब आप खुद के लिए नहीं तो दूसरे के लिए वो काम जरूर करते हो। और सेकेंड रीजन ये है कि आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मिल जाता है। अगर आप कभी कभार हो सकता है कि अपने गोल से थोड़ा भटक जाओ तो आपको वो रिमाइंड करवाएगा कि अच्छा तेरा टारगेट तो 1 महीने में 2 किलो कम करना था, तूने कितना कम किया कि नहीं किया। तो अगर इन केस आप अपने गोल से भटक गए तो वो आपको रिमाइंड करवा रहा है कि आपको ये गोल था, आपको ये करना था, फिर आप वापस से ट्रैक पे आ जाओगे कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, अब ये थर्ड स्टेप में जो मैंने कहा कि क्लोज वन के साथ में आपको प्लानिंग डिस्कस करनी है, उसे डिफाइन करना है कि मुझे ये करना है, इतने दिन टाइम में मैं ये करूंगा। तो उसमें कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपने जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है, जो भी ग्रुप्स है जिनके साथ में भी जाते हैं, उनको सबको जाके वो सब चीजें बताते बैठते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। तो उसमें चांसेस ये है कि जो आपने सोचा है वो नहीं होगा। एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगी। सपोज आपने सोचा है कि आप राइटर बनोगे और आपने राइटर बनोगे, इसके लिए इंडेक्स रेडी कर दिया है कि मैं अपने बुक में ये चैप्टर लिखूंगा, ये मेरे 10th चैप्टर होंगे। फिर जाके आपने अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो फ्रेंड ग्रुप है आपके, उनको जाके सबको बता दिया कि मैं राइटर बनने वाला हूँ और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने इंडेक्स भी रेडी कर दिया, मैंने कौन से 10 चैप्टर हो गए वो भी डिसाइड कर लिया है। तो वो केस में आपको फिर आपके फ्रेंड्स बोलेंगे अरे वाह तू तो राइटर हो गया, तू तो राइटर वैसे ही बन गया, तू इतना एक्सपर्ट है, ऐसे सब आपको बोलेंगे। जब आपको ये सब बोलेंगे तब आप अंदर से फील करने लग जाओगे कि यस मैं तो राइटर हूँ ही, मुझे तो इतना लोग तारीफ कर रहे हैं। अब आपको पहले से ही लोग अप्रिशिएट करने लग गए तो आप मेंटली खुद को राइटर फील करने लग जाओगे, राइटर समझने लग जाओगे। तो वो केस में जब आप समझ गए हो कि मैं तो राइटर हूँ ही, फिर आप स्टेप्स नहीं लोगे वो काम करने के लिए। इसके लिए अवॉइड करना है पूरे सब ग्रुप को बताने के लिए कि मुझे ये करना है, मैं ये बनने वाला हूँ। ठीक है, अब हम 4th स्टेप पे आएंगे। 4th स्टेप आपका ये है कि आपको रिव्यू करना है। आप वीक का एक दिन डिसाइड कर लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने संडे डिसाइड कर लिया, जो आपने स्टेप्स बनाए हैं उनको देखिए और चेक करिए कि आपने अपने वीक में जो आपको काम करना था वो आपने प्रॉपरली काम किया कि नहीं, आगे आपको क्या काम करना है और जो भी आप काम आपको आगे करना है उसमें क्या डिफिकल्टीज आ सकती है। तो आपको 4th स्टेप में डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करनी है। आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे आपकी डिफिकल्टीज के लिए, तो आपको पता रहेगा क्या डिफिकल्टीज आएगी, क्या फेस करना है, तो आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो। तो 4th स्टेप में डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करके खुद को प्रिपेयर करना है। खुद को प्रिपेयर होने के बाद अगर आपने जैसे सोचा है वैसे डिफिकल्टी हैंडल करो। अगर इन केस आप डिफिकल्टी से हार जाते हो तो फिर से पीछे मत हटो, छोड़ मत दो, ड्रॉप आउट मत करो। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में जो गोवा का प्लान बताया था वो आपका पूरा नहीं होगा। जब गोवा जाने का आपने सोचा है तो अगर आपको डिफिकल्टीज आ रही है तो आप वापस नहीं जा रहे हो, आप उसको फेस कर रहे हो और कैसे भी करके आप गोवा पहुंच रहे हो। वैसे ही आपको आपके गोल्स तक कैसे भी करके पहुंचना है, ड्रॉप आउट नहीं करना है। डिफिकल्टीज आई तो आगे बढ़ते रहना है, आपको खुद को बिल्ड करना है वापस से। और हो सकता है कि जब आपको फेलियर मिले तो आप थोड़ा खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए टीवी देख लो, हैंग आउट कर लो या कुछ कर लो। और फिर वो टाइम पे जो गलत चीज करते हैं लोग वो है कि खुद को
गिल्टी फील करवाना, खुद को गिल्टी फील करवाते हैं कि एक तो मैं फेलियर हूँ, मैंने ये चीज में फेल हो गया और ऊपर से मैं ऐसे टाइम पास कर रहा हूँ। इट्स ओके, आपको भी टाइम चाहिए, आप खुद का टाइम लो, खुद का टाइम लेके खुद की एनर्जी फिर से बिल्ड करके आप वापस से आगे बढ़ो, नए एनर्जी के साथ में बढ़ो और डिफिकल्टीज को हैंडल करो। और तब तक ट्राई करो जब तक आप जो इमेजिन कर रहे हो, आपका गोल जब तक अचीव नहीं हो तब तक करते रहो। सो अब मैं फाइनली चारों स्टेप को रिकैप करना चाहती हूँ। फर्स्ट स्टेप, गोल आइडेंटिफाई करके रोज गोल को देखो। सेकेंड स्टेप, गोल के जो स्टेप्स है वो आइडेंटिफाई कर लो और इमेजिन कर लो कि आप, सेकेंड स्टेप इमेजिन कर लो आप कि आपने अचीव कर लिया है और आपके साथ में क्या चीजें हो रही है। ये जब आप गोल देखोगे रोज तभी आपको इमेजिन करना है। थर्ड स्टेप, आपने गोल डिफाइन किए हैं, आपको गोल के स्टेप्स लिखने हैं और स्टेप्स लिख के आपको आपके क्लोज मेंबर के साथ में डिस्कस करना है और उसके साथ में रिव्यू करवाना है कि देखो मैंने इतना कहा था तो इतना हुआ। और फोर्थ स्टेप आपका ये है कि आपको खुद को डिफिकल्टीज के लिए प्रिपेयर करना है। खुद प्रिपेयर हो जाओ डिफिकल्टी के लिए, आराम से हैंडल करो डिफिकल्टीज। अगर फेलियर आता है तो खुद को वापस से बिल्ड करके वापस से अपने गोल पे लग जाओ। आई होप आपको मेरे जो स्टेप्स है वो अच्छे लगे होंगे। बस अच्छे लगने से कुछ नहीं होता, आपको वो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आप इम्प्लीमेंट करिए, हो सकता है कि आपको 6 महीने 1 साल वाला गोल हो, 2 साल वाला, जितने भी साल का गोल है आप ये स्टेप्स लोगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपके गोल पूरे जरूर होंगे और आप अपने गोल पूरे करने के लिए हर टाइम मोटिवेटेड रहोगे और आपको फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन की नीड नहीं होगी। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट।